जो भी किस्से कहानी होते हैं कोई सबक के लिए होते हैं, बिला वजह कोई शो तो नहीं हो रहा होता यहाँ पे। पूरा 1-1.5 घंटे का बयान होता है, उसमें जो चंद लतीफ़े आ जाते हैं जो कोई मोटिवेशन के लिए होते हैं, वो तो अच्छा है, उससे फ़ायदा होता है लोगों को। और बाकी जो बात है वो किससे क्यों दोबारा छेड़ रहे हैं, उस पर पूरी वजाहत दी, मैं 1 घंटे का क्लिप भी रिकॉर्ड करवा दिया मैंने और उस पर पूरी वजाहत दे दी, तो खत्म हो गई बात। फिर भी किसी को छेड़ना है तो छेड़ दे। ये कोई मौलवी साहब मेरे खिलाफ कुफर के फतवे दे रहे हैं हर जुम्मे को, ये काफिर हो गया, इसके पीछे नमाज पढ़े वो भी काफिर हो गया, हर फिर अगले दिन बयान हो, अगले जुम्मे में फिर बयान, ये काफिर हो गया, इसके पीछे नमाज पढ़े वो भी काफिर हो गया। करीब में ही है, हमारी कमेटी वाले पहुंच गए उसके पास तफ्तीश के लिए। ये नहीं कि उसको मना करने, कमेटी के पास लोग मना करने नहीं, पूछने के लिए, तो वाकई हमारे इमाम सब काफिर हो गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कमेटी के चंद जो 2-4 लोग पहुंचे थे, सब नहीं, मैंने कहा तुम क्यों उसके पास जा रहे हो नालायको? कह रहे नहीं वो भी मुफ्ती है। मैंने कहा भाई वो रूहानी आमिल है, वो बनियान सुनता है औरतों के, हकीकत है, वो मुफ्ती कहाँ से हो गया? अब उसको तकलीफ मुझसे ये नहीं है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसको तकलीफ है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ, तो उसको तो मौका चाहिए मुझ पर कुफर का फतवा लगाने का। और मैंने कहा दूसरी बात, अगर तुमने उसके फतवे को मानना है तो तुम सबका निकाह तो टूट गया। फिर वो तो ये कह रहा है जो उसके पीछे नमाज पढ़ता है उसका निकाह टूट गया। मैंने कहा रणवे हो इस वक्त तुम लोग, रणवे हो।